दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि अगर हमें भगवान मिल जाए तो इसकी अनुभूति हमें कैसे होगी। सच्चाई तो यह है, जितने तपस्वी हुए हैं और जिन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की अनुभूति की है, उन्होंने इसका कोई वर्णन नहीं किया। लेकिन इसकी जो नीचे की पायदान वाले लोग हैं, उन्होंने इसका अलग अलग तरीके से वर्णन किया। लेकिन अगर साधना के क्षेत्र में देखते हैं तो ईश्वर, प्रकृति और आदमी, ये तीन चीज ऐसी संभावनाओं को जन्म देती हैं जिसका मूल्यांकन थोड़ा डिफिकल्ट है। जैसे आदमी एक शारीरिक संरचना के रूप में दिखाई देता है, प्रकृति आदमी से अलग एक संरचना के रूप में दिखाई देती है, और ईश्वर निराकार है। वो सब में दिखाई दे सकता है और सब में दिखाई नहीं दे सकता। ये अपना अपना मूल्यांकन है। कुछ कहते हैं मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, कुछ कहते हैं मैं खोज में लगा हूँ, कुछ कहते हैं अगर मुझे ईश्वर मिल भी जाए तो बदलाव क्या आएगा ये तो पता लगे। ये भी एक गूढ़ रहस्य है। अगर हम चले जा रहे हैं, रास्ते में हमें ईश्वर जैसी कोई तत्व मिल जाए तो हम पहचानेंगे कैसे कि ईश्वर है? नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हमारी जो इंद्रिया और कर्म इंद्रियां हैं, उनकी शक्ति उसको पहचानने में असमर्थ है। जब हम असमर्थ हैं, फिर हम प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? हम प्रयत्न सिर्फ इतना कर सकते हैं कि प्रकृति के अनुसार अपने शरीर मन बुद्धि को चला सके ईश्वर की प्रेरणा से, क्योंकि उसकी गति अनंत है और आदमी की गति सीमित। आप देखें दूसरे देशों में कुछ इस प्रकार की ट्रेन आ गई हैं कि जो चलती हुई ट्रेन है वो रुकती नहीं है। जहाँ उसका प्लेटफॉर्म होता है उससे कुछ पहले से एक पैरेलल ट्रेन दौड़नी शुरू हो जाती है और एक स्थान विशेष पर आकर उन दोनों की गति एक हो जाती है और दोनों के यात्री एक दूसरे में बदल जाते हैं और फिर अपने ही उपयुक्त टाइम पर वो बंद हो जाती है। चलती हुई ट्रेन रुकती नहीं है। दूसरी शैडो ट्रेन सवारी उतार लेती है और चढ़ा देती है। ऐसी ही आदमी की जिंदगी है। अगर इसके ऊपर ईश्वर की कृपा दृष्टि है तो प्रकृति का जो संचालित नियम है उसके अनुसार इसका शरीर मन बुद्धि सब कार्य नियमित रूप से करेंगे, क्योंकि समय लौटकर नहीं आता। गलती की संभावना नहीं होगी, और अगर शक्ति नहीं मिलेगी तो गलती की संभावना होगी और मनुष्य बार बार प्रयत्न करेगा कि वो फिर परिस्थिति लौट कर आ जाए और मैं उसका चुनाव कर लूँ। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। यही प्रकृति का गुण है, चलने का। और ईश्वर का गुण क्या है कि प्रकृति के थ्रू आदमी को चेतन करने का। बिना प्रकृति के आदमी भी चेतन नहीं हो सकता। ये भी अधूरा है, और जब ये पूरा होता है तो इसके अंदर क्या परिवर्तन होते हैं ये भी संभावनाएं हैं।
लेकिन ये कटु सत्य है। जब पदार्थ विशेष से मिलता है तो पदार्थ विशेष ही बनता है। इसके लिए साधनाएं करनी पड़ती हैं। साइंस की जो साधनाएं हैं वो प्रकृति के गुणों के अनुरूप ही होती हैं, लेकिन तप करना पड़ता है। तप कौन कर पाते हैं? जिन पे ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है। दरअसल तप क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रयत्न जो साधारण आदमी नहीं कर पाते, उससे कई गुना प्रयत्न करने का मतलब है तप। अभोगवाद को भी तप कहते हैं। ये ईश्वर की कृपा दृष्टि है। और जिसको तप की परिभाषा पता आ जाती है, वो ध्यान के द्वारा सुषुप्तावस्था में चला जाता है और प्रकृति से वो गति ले लेता है जो उसकी गति है, और उसके समन्वय से उसके सारे क्रियाकलाप बदल जाते हैं। उसकी गति साधारण आदमी से तेज हो जाती है, उसकी एफिशिएंसी साधारण आदमी से बदल जाती है, उसके डिसीजन अच्छे होने लगते हैं। लंबे समय तक उसके डिसीजन नहीं बदले जाते जब तक कि उससे कोई और योग्य व्यक्ति ना आ जाए। ये प्रतिज्ञा नियम है। इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर की आवश्यकता भी उन लोगों को है जो प्रकृति के आगे नतमस्तक हैं, क्योंकि बीच का जो माध्यम है उसके बिना जो उसकी रेज आ रही हैं वो हमारे शरीर में इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, और जब उसके थ्रू इफ़ेक्ट करेंगी तो वो ऐसे ही करेंगी कि जैसे 11,000 वोल्ट की पावर को डीसी में कन्वर्ट करके मोबाइल चार्ज किया जाता है। ये प्रकृति का कठोर नियम है। बिना सिद्धांत के कोई कार्य नहीं होता, बिना समर्पण के कोई जीवन नहीं है। और जो ईश्वर के सामने समर्पित होता है वो अपने जीवन को युगों युगों तक सबके लिए प्रेरणादायक बनाकर जाता है। ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार।